गुड मॉर्निंग। आज हम मशीन डिजाइन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में जानेंगे। किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करना बहुत आवश्यक है। उसके ड्यूरिंग द वर्किंग, उसके कार्य करने के दौरान कुछ अनसर्टेन सिचुएशंस पैदा हो सकती है, जैसे लोड का बढ़ जाना, जैसे इम्पैक्ट का आ जाना, जैसे मटेरियल का फेल हो जाना। तो उन सबसे बचाव का जो एक तरीका है कि हम एक उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का एक साधन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रूप में उसमें ऐड कर देते हैं, और यह उस कंपोनेंट में आने वाले अधिकतम स्ट्रेस प्रतिबल और वर्किंग प्रतिबल का अनुपात है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अब अलग अलग मटेरियल्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग हो सकता है। जैसे डक्टाइल मटेरियल, जिसमें कि यील्ड पॉइंट स्पेसिफिक होता है, तो उस समय हम उसका यील्ड पॉइंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस ले लेते हैं उसमें, और उसको वर्किंग स्ट्रेस से डिवाइड कर देते हैं। ब्रिटल मटेरियल्स में यील्ड पॉइंट कोई होता नहीं है, इसलिए ब्रिटल मटेरियल्स के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड पॉइंट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। और डक्टाइल मेटल के केस में इसको अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस के रूप में भी निकाला जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग डिजाइन के लिए, अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग रखना रिकमेंडेड है। जैसा कि एयरक्राफ्ट कंपोनेंट के लिए 1.5 से 2.5, बॉयलर के लिए 3.5 से 6, बोल्ट्स के लिए 8.5, कास्ट आयरन व्हील्स के लिए अप टू 20, इंजन कंपोनेंट के लिए 6 से 8, हेवी ड्यूटी शाफ्टिंग के लिए 10 से 12, लिफ्टिंग इक्विपमेंट के लिए 8 से 9, इसमें हुक्स आते हैं। प्रेशर वेसल 3.5, वही बॉयलर्स। टरबाइन कंपोनेंट 6 से 8, टरबाइन कंपोनेंट रोटेटिंग 2 से 3, शाफ्ट में भी यही हमने दिया था। शाफ्ट में स्प्रिंग लार्ज हेवी ड्यूटी 4.5, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क इन बिल्डिंग्स 4 से 6, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क इन ब्रिजेज 5 से 7, वायर रोप्स 8 से 9। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस आधार पर चुने कि हमें कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना चाहिए, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर हाईली रिलायबल मटेरियल्स है और जहाँ पर लोडिंग और एनवायरनमेंट की कंडीशन सीवियर नहीं है, तथा वस्तु का कंपोनेंट का भार इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जैसे इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, तो इट शुड बी 1.3 to 1.5, 1.3 से 1.5 इसका लिए जाना उपयुक्त रहेगा। मटेरियल्स हाईली रिलायबल होते हैं, वर्किंग कंडीशन सीवियर रेयरली होती हैं,
और लाइट वेट होना प्राइम रिक्वायरमेंट रहता है। ऐसा केस भी होता है कि जहां मटेरियल रिलायबल है और लोडिंग और एनवायरमेंटल कंडीशंस सीवियर नहीं है, तो 1.5 से 2 लिया जा सकता है। ऑर्डिनरी मटेरियल्स कहीं पर यूज हो रहा है और लोडिंग और एनवायरमेंटल कंडीशन सीवियर नहीं है, तो 2 से 2.5। कोई ऐसा पदार्थ जिसका हमने यूज नहीं किया हो और ब्रिटल मटेरियल्स हो, लोडिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस नॉर्मल हो, 2.5 से 3 लिया जा सकता है। लेकिन कई बार मटेरियल की प्रॉपर्टीज रिलायबल नहीं है, लोडिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस नॉर्मल है, या रिलायबल मटेरियल्स है लेकिन एनवायरमेंटल और लोडिंग कंडीशंस डिफ़िकल्ट हैं, तो 3 से 4 इसका हायर साइड में लेना उपयुक्त रहेगा। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निर्भर करेगा reliability of the properties of material or service conditions, reliability of the test results and accuracy of the application, reliability of the applied load, इस पर भी निर्भर करेगा। The certainty as to the exact mode of the failure, फेलियर का मोड अगर हमें ज्ञात है कि इस कंडीशंस में किस तरह का फेलियर होना है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का चुना जाना आसान हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ सिंप्लीफाइंग एज्यूम्शंस, हमने क्या काल्पनिक विचारधाराएं अपनाई हुई है। एक्सटेंट ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेस कितने हैं, ये बात का अनुमान अगर हम लगा सकते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसके आधार पर चुना जाता है। और प्रारंभिक प्रतिबल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उस कंपोनेंट में कितने डेवलप हो चुके हैं, उस आधार पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए जाना चाहिए। और एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इफ ए फेलियर अकर्स, तो उसके आधार पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, सिचुएशंस हैं जहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक लेना चाहिए। तो वो कंडीशंस हैं, पहली है कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और एग्जैक्ट नेचर हमें पता नहीं हो, तो उस स्थिति में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक लिया जा सकता है। दूसरा, ड्यूरिंग द ऑपरेशन कभी इम्पैक्ट और सडन लोड आ जाए, उस स्थिति में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ज़्यादा लिया जाना उपयुक्त है। कंपोनेंट में निर्माण के दौरान, कंपोनेंट के निर्माण के दौरान कुछ प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं और उसका हमें पूर्व में अगर वो प्रतिबल ज्ञात हैं तो उस स्थिति में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ज़्यादा लेना चाहिए। कई ऐसी कंपोनेंट्स हैं, कई ऐसे यंत्रों में कंपोनेंट लगे हुए हैं जिनमें कि जीवन
जिनको काम में लेना जीवन की सुरक्षा के लिए घातक होता है। तो यानी कि खतरनाक कंपोनेंट्स उस को यूज करने के लिए उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक लिया जाना उपयुक्त होगा। कई बार कंपोनेंट की रिलायबिलिटी निश्चित नहीं होती, वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक लेना चाहिए। ऐसे कंपोनेंट जहाँ जो मशीन के काफ़ी भीतरी अंगों में लगाए जाते हैं और उनका रिपेयर के लिए उन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक रख सकते हैं ताकि कंपोनेंट बार बार फेल नहीं हो और उनका मेंटेनेंस में अधिक समय और खर्चा व्यय नहीं हो। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक कंपोनेंट को रिलायबिलिटी प्रदान करता है, हमारे यंत्र को एक मोर वर्केबल बनाता है, बहुत विश्वसनीय बनाता है और आने वाली अनसीन स्ट्रेसेस को सहन करने में कंपोनेंट को सक्षम बनाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पुनः इट इज ए डिजाइन criteria, it is a design factor to be added during the design. It is the strength of the component upon the load on the component. It can be maximum, it can be yield, it can be ultimate, and it is the working stress. Brittle component, there is no yield point, no ultimate stress. So it is yield stress upon working stress. In the ductile materials क्लियर कट अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन द वर्किंग स्ट्रेस। थैंक यू वेरी मच।